बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे MTH 100 का टॉपिक 10 जिसका नाम है मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, देखिए मेयर ऑफ लोकेशन, वी आर कंसर्न इन स्टैटिस्टिक्स विद थ्री थिंग्स। ठीक है, कहते हैं हम स्टैटिस्टिक्स में तीन चीज़ों को जो है ना वो कंसर्न करते हैं। फर्स्ट होती है मेयर ऑफ लोकेशन, मेयर ऑफ डिस्पर्शन और मेयर ऑफ शेप। ठीक है, मेयर ऑफ लोकेशन बताती है कि वेयर द डाटा इज क्लस्टर्ड और सेंटर्ड, कि डाटा आपका किस लोकेशन पे है। ठीक है, फिर सेकंड है मेयर ऑफ डिस्पर्शन, ये बताता है कि आपका डाटा कहाँ तक स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, हाउ द डाटा इज स्प्रेड आउट फ्रॉम द सेंटर, कि डाटा सेंटर से कहाँ कहाँ तक स्प्रेड हुआ हुआ है। ठीक है, और कैसे हुआ हुआ है। तो आगे मेयर ऑफ शेप, और ये बताता है कि आपके डाटे की क्या शेप है, क्या पीक है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रल टेंडेंसी। द सेंट्रल टेंडेंसी इज मेयर्ड बाय एवरेजेस। ठीक है, यानी कि हम सेंट्रल टेंडेंसी में मेयर करते हैं एवरेजेस को डाटे की। ठीक है, इन मैथमेटिक्स और एन एवरेज और सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ डाटा सेट रेफर्स टू मेयर ऑफ द मिडल और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डाटा। कहते हैं कि एवरेज हमारे पास क्या होती है, एवरेज हमारे पास बेसिकली होती है कि हम मेयर कर रहे हैं डाटे को, और वो क्या है भाई, मिडल का डाटा है आपका। ठीक है, लोकेटेड कहाँ पे है, वो मिडल में है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन, ये कुछ आपको जो है ना इन्होंने सेंट्रल टेंडेंसी बता दी है। अर्थमेटिक मीन है, इसी तरह से आपके पास मीन है, या फिर ज्योमेट्रिक मीन है, वेटेड मीन, हार्मोनिक मीन, मीन, मीडियन एंड मॉड। आप लोगों ने इनको जो है ना अच्छे से जो है ना आज समझना है। मैं इसका आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट दूंगी, होप सो आपको समझ आ जाएगी। ये इतनी थ्योरी इन्होंने दे दी हुई है, आप इसका एक सिंपल सा आप जो है इसका कॉन्सेप्ट रख लें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। सबसे पहले देखिए अर्थमेटिक मीन क्या होता है। भाई अर्थमेटिक मीन आपको कहता है कि आपके पास जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है, पहली बात ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं, जो आपको डाटे की वैल्यूज गिवन की होती है ना, वो आपके पास ऑब्जर्वेशंस होती हैं। ठीक है, आपने क्या करना है अर्थमेटिक मीन के लिए कि वो होती है आपके पास सम होता है ऑब्जर्वेशंस का, और जो जितनी ऑब्जर्वेशन होती है उनको हम डिवाइड कर देते हैं उनकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर कितनी है। ठीक है, तो इसकी एक छोटी सी जो है ना मैं आपको एग्जांपल दूंगी, तो आपने ध्यान से देखना है। देखिए लेट सपोज आपके पास है 1 2 3 4 एंड 5, ये आपके पास डाटा है। ठीक है, ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, 1 2 3 4 5 के 5 ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि भाई अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है इन सब का, तो आप उसको खुद से एक नाम दे दे, एक्स है ये सारी की सारी। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, फिर वो आपको कहते हैं कि भाई आप इन्होंने बोला ना आपको कि अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है आपने, तो उसका फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए कि समेशन एक्स ओवर एन आपके पास इसका फार्मूला है। यानी कि जितनी की ऑब्जर्वेशंस है ना सारी की सारी इनको जमा करो और उसको डिवाइड कर दो इनकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे। ठीक है, आप इन सबको जमा करें और उसको क्या करेंगे, 5 एंड 4 9 9 10 11 12 13 14 एंड 15, तो ये आपके पास आ गया 15, यानी कि ये सम आ गया आपके पास एक्स का 15, और आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशंस है 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 ऑब्जर्वेशंस पे आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 5 1 5 5 3 15, तो आपके पास 3 आ जाता है अर्थमेटिक मीन। ठीक है, यानी कि जब आपके पास डाटा जो है अनग्रुप्ड है, अनग्रुप्ड और ग्रुप डाटा भी जो है ना एक चीज़ होती है कि अनग्रुप्ड में क्या होता है कि आपको डाटा गिवन कर दिया जाता है लेकिन उसके साथ फ्रीक्वेंसी का टेबल नहीं दिया जाता, एफ नहीं होता आपके पास। लेकिन जब आपको ग्रुप डाटा दिया जाता है तो आपके पास जो है ना डाटा टेबल की फॉर्म में होता है। ठीक है, ये आपने चीज़ें जहन में रखनी है, छोटी छोटी हैं। तो ये था आपके पास अर्थमेटिक मीन के लिए समेशन एक्स ओवर एन। ठीक है, एक्स बार से आप जो है ना मीन को डिनोट करते हैं, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एक्स ओवर एन। ठीक है, उसके बाद भाई डाटा अगर आपके पास ग्रुप्ड है, यानी साथ अगर ये था अनग्रुप के लिए। ठीक है, ये आप चीज़ें नोट कर ले। अनग्रुप डाटा जो होता है इसके लिए आप ये वाला फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, लेकिन जब डाटा आपके पास ग्रुप्ड हो तो उसके लिए हम लिखते हैं समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ठीक है, ये ग्रुप डाटे के लिए जो है ना हम मीन फाइंड करने के लिए ना ये वाला फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है बीच में एफ वाला टेबल भी आपको उन्होंने गिवन किया होगा, तो क्या करेंगे हम, ये टेबल जो गिवन है इसके साथ अगर आपको वो कोई और भी टेबल दे देते हैं तो आपने क्या करना है, पहले सम एफ फाइंड करना है, एफ एक्स फाइंड करना है। ठीक है, एफ एक्स, इन दोनों टेबल को मल्टीप्लाई करके एक कॉलम बना लेना है, फिर उसको जो है ना आपने डिवाइड कर देना है, इसका सम निकाल के ना एफ का सम एफ निकाल के, तो इसको समेशन एफ एक्स पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ग्रुप डाटा के लिए तो ये चीज़ उन्होंने भाई समझाई हुई है कि डाटा जब आपके पास हो अर्थमेटिक मीन फाइंड करना तो समेशन एक्स ओवर एन। अनग्रुप्ड के लिए डाटा ग्रुप्ड है तो उसके लिए समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ये इन्होंने जी लिया, आप एक्स ले लें, कोई भी नाम दे सकते हैं। फिर एग्जाम्पल उन्होंने करके दिखा दिया, मैंने आपको दूसरे तरीके से कराई, उन्होंने भाई सबको ऐड करके नंबर उनके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पे आप डाटा को इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर एक्स का नाम दे के सारी वैल्यूज को ऐड करके और फाइनल पे भी आप उसको इस तरह से जो है ना कर सकते हैं। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक मीन, हम कैसे फाइंड करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का आपके पास फार्मूला आता है कि ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट एन जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं और उसके भी जितनी भी आपके पास ऑब्जर्वेशन होंगी ना उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना होता है।
ठीक है। ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का एक ये फार्मूला अनग्रुप्ड के लिए डाटा जब आपके पास अनग्रुप्ड है, या फिर ये एक और फार्मूला आपके पास क्या है भाई, यहाँ पे देखिए ज्योमेट्रिक मीन आपने फाइंड करना है, वही इन्होंने किया हुआ है, मैंने अंडर रूट लगा दिया था, ठीक है, इन्होंने 1/n लिख लिया, तो एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन आपको बता दी वही इन्होंने भाई ये दोनों फार्मूले लगा कर ना एग्जांपल्स आपको समझाई हुई हैं। आप वही ये फार्मूले जो मैंने बताया, एक ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला लगाएंगे ना, तो आपके पास ये ना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। वेटेड मीन का क्या फार्मूला होता है, समेशन WX डिवाइड बाय समेशन W, यानी कि आपके पास एक टेबल गिवन किया होगा W वाला भी, ठीक है, और एक X का टेबल होगा, W और X के टेबल को आपने आपस में मल्टीप्लाई करके ना, और फिर जो W का टेबल होगा ना उसका सम अलग से ले लेना, दोनों को डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा फार्मूला, ठीक है। तो ये वेटेड मीन जो है ना ये इस तरह से हम फाइंड करते हैं। उसके बाद देखिए अर्थमेटिक मीन इज वेटेड मीन वेयर ऑल द वेट्स इक्वल 1, कहते हैं कि अर्थमेटिक मीन जो है ना वो आपके पास वेटेड मीन तब होता है जब उसका जो सम आ गया ना वेट्स का वो 1 हो, तो ठीक है बस, और इसमें कुछ भी नहीं है आपके करने वाला। फिर है हार्मोनिक मीन, क्या होता है भाई, हार्मोनिक मीन जो होता है ना आपके पास वो जो अर्थमेटिक मीन होता है ना उसका कह लें रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल आप इसको कह सकते हैं। इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं ना, बस आप ये छोटी छोटी चीज़ों को देखें, फार्मूला यूज़ करते हैं वो होता है आपके पास n डिवाइडेड बाय समेशन 1/x, ठीक है। तो हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन था वो क्या था, समेशन x/n था ना, तो जब ये अर्थमेटिक मीन था, और हार्मोनिक मीन में हमने क्या करना है, जो n था उसको ऊपर ले जाना है, और जो आपके पास x था ना यानी कि 1/x का आपने सम निकालना है, ठीक है। यहाँ पे x का सम निकाले थे तो 1/x, इसको एक तो हम इसको ओवर में ले जाएंगे, n ऊपर आएगा, समेशन 1/x, आपने ये जो है ना फार्मूला लगाना है हार्मोनिक मीन जब आपने फाइंड करना होगा, ठीक है। और डाटा आपके पास अनग्रुप्ड है, ठीक है, अनग्रुप्ड डाटे के लिए आप ये वाला फार्मूला लगाओगे हार्मोनिक मीन फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ये देखें, और जब भी स्पीड का जिक्र हो, एक और बात इंपॉर्टेंट कि जब डाटे में स्पीड की बात हो रही हो ना, इट मीन्स कि उस डाटे में हमने हार्मोनिक मीन जो है ना वो अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। देखिए हार्मोनिक मीन फाइंड करने के लिए उन्होंने स्पीड का जिक्र किया था, तो हमने हार्मोनिक मीन फाइंड किया, ठीक है। इस तरह से मीडियन है, मीडियन का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ये तो आपके पास मीडियन का जब डाटा अनग्रुप्ड है तो आप 1/n x की n/2 प्लस x n/2 प्लस 1, ये मैंने यहाँ पे ब्रीफली भी लिखा हुआ है। जब आपके पास डाटा ऑड हो ना तो n प्लस 1/2 लगाते हैं, जब डाटा ऑड है, और डाटा इवन हो तो 1/2 n/2 प्लस n/2 प्लस 1, ठीक है। ये आपके पास होता है मीडियन का फार्मूला जब आपके पास डाटा अनग्रुप्ड है, ठीक है। दूसरा ये कि अगर ऑड है तो ये ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे, इवन है तो ये वाला फार्मूला, ठीक है। उसके बाद आपको जो है ना ग्रुप्ड डाटे के लिए जो है ना मीडियन का जो फार्मूला नजर आ रहा है वो ये है L प्लस H/f n/2 माइनस, इन्होंने F लिखा हुआ है, हम यहाँ पे C भी लिख रहे होते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है। C जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को डिनोट करता है। इन्होंने बाकी जो है ना यहाँ पे ये सारी चीज़ जो है ना यहाँ पे बताई हुई है कि जो हमारे पास L होता है ना वो हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री होती है, H जो है वो आपके पास हाइट होती है जिसको विड्थ भी कहते हैं, F आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है, n/2 यानी कि टोटल जितनी आपके पास ऑब्जर्वेशन है ना उनको डिवाइड करना है 2 के ऊपर, और माइनस C का मतलब ये है कि आपके पास जो टेबल होगा ना फ्रीक्वेंसी का उसके ऊपर वाली जो वैल्यू होगी ना वो आप लेते हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के तौर पर, ठीक है। लेट सपोज ये इसी की एग्जाम्पल से आप देख लें कि मैंने F आपके पास एक टेबल है जिसमें है 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह से कोई क्लास बाउंड्री भी इन्होंने दी हुई है, यानी कि 40 to 45, इस तरह से 40.5 से 45.5, 45.5 से 55.5, इस तरह से 55.5 से 56.5, ये मैंने आपको समझाने के लिए बस बता रही हूँ। अब देखें इसमें जो आप इन्होंने फार्मूला बताया L प्लस H/f n/2 माइनस C, ये था ना मीडियन के लिए फार्मूला। लेट सपोज आपके पास ये जो है ना फार्मूला दे दिया, तो L आपके पास क्या होगा, लोअर बाउंड्री। समझ ले कि इनमें जो है ना जो आपका वैल्यू आई ना F1 और F2, फ्रीक्वेंसी आपके पास ये वाली टेबल है, आपके पास ये वाली लाइन है, ठीक है, इसमें है। फिर अब देखें कि इसकी जो लोअर फ्रीक्वेंसी होगी ना L, आपने ये लेना है 45.5, ठीक है, प्लस हाइट जो होगी ना आपने देखना कि इनमें क्या डिफरेंस आ रहा है, इनमें 10 का डिफरेंस आ रहा है, 45 है और 5 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 40.5 से 45.5 5 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि हाइट आपके पास आएगी 5। फ्रीक्वेंसी आपकी क्या थी, F आपके पास 4 है, ठीक है। n/2 आपने देखना ये टोटल इनका सम निकाल के ना उसको डिवाइड कर देना है 2 पे, ठीक है। और उसके बाद माइनस ये जो C होता है ना वो आपके पास जो आपने टेबल सेलेक्ट किया ना उसके ऊपर वाली वैल्यू होती है, ठीक है। 4 था ना, 4 फ्रीक्वेंसी थी, उसकी अपर फ्रीक्वेंसी 3 इसका मतलब है आपका जो है ना वो C होगा, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, और फिर आपने जो है ना इसको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको इन्होंने ये सारे समझाई हुई है, और कुछ भी नहीं था इसमें। मॉड है, मॉड का फार्मूला देखें,
मॉड जब हम फाइंड करते हैं तो उसके लिए ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक है, ये जो एफ एम होता है ना, ये आपकी फ्रिक्वेंसी होती है। एफ वन उसके फ्रिक्वेंसी के ऊपर वाला आप लेते हो, जो ना फ्रिक्वेंसी लेते हो, और उसी टेबल की नीचे वाली को आप एफ टू कहते हो। ठीक है, तो ये आप जो है ना सिंपली ये चीज़ आप ध्यान में रखते हो ना, तो आपके पास जो है ना इजीली जो है ना ये मॉड फाइंड हो जाता है। जैसे ये देखें, ये था ना, इसमें देखें आपके पास लेट सपोज ये एफ है ना, तो ये ऊपर वाला एफ वन है और नीचे वाला एफ टू है। ठीक है, आपने यही रख के ना, सेम यही मेथड होता है, बस इतना करना है कि एफ वन और एफ टू आपके पास जब गिवन आ जाएगा, बाकी सब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास जो है ना इसका जो है ना आपको आंसर आ जाएगा। सवाल जो होगा उसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट देखें क्या रह गया हमारे पास, बस ये इन्होंने एग्जांपल से ये चीज़ें समझाई हुई हैं। बाकी आपका जो है ना यही आज का था। बस ये देखें, बोथ साइड से मीन मीडियन और मॉड इक्वल्स टू 60, ये एग्जांपल थी आपके पास ये। ठीक है, कंप्यूटर आपने करना क्या था, एग्जांपल से इन्होंने बताया हुआ ए और बी आपके पास एग्जांपल्स है, और इनमें जो है ना मीन मीडियन और मॉड फाइंड करना था। तो भाई मीन फाइंड करना होगा तो आपने इन सबको ऐड करके वही समेशन एक्स ओवर एन वाला फार्मूला लगा दें, मीन आ जाएगा। फिर मीडियन फाइंड करना है तो नंबर ऑफ देखें इवन है कि ऑड है, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 वाला फार्मूला लगाएं। अगर इवन है तो फिर उसका फार्मूला लगाएं। और मॉड जो है, मॉड फाइंड करने के लिए जो है ना, मॉड कहते हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। इस पूरे डाटे में जो आपकी वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है वो कौन सी है, तो देखिए 60 60 60 बार बार 60 रिपीट हो रहा था, तो वो हमारे पास है मॉड होगा। ठीक है, तो ये था आपका लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।